वही हाल एमएमसी का। एमएमसी में अगर आप बॉक्स में लगाते हैं तो उस टाइम उससे उसको हिलाया डुलाया जा रहा है, उससे जल्दी रिकवर कर सकते तो कर लो, जल्दी उसका बैलेंस रिपेयर कर सकते हो तो कर लो, नहीं तो एमएमसी बंद हो जाएगी बॉक्स के अंदर ही। बात समझ रहे हो? तो ऐसे में भी छोटे से छोटा बैकअप लेना होता ताकि वो जल्दी रीड हो जाए और हम अपना काम उसका बैलेंस रिपेयर कर दें और हमारा फ्लैशिंग से सेट ऑन हो। हम अगर उसका डाटा रिकवरी के चक्कर में पड़े तो हम एमएमसी से हाथ धो बैठेंगे और एमएमसी गई। आपको वैसे डाटा रिकवर का मैं तो सोच के आया था, मैं तो बिजनेस डालूंगा, मैं सोच के आया हूं कि यार जाऊंगा ईपाई बॉक्स खरीदूंगा, इसी पे खरीदूंगा, लगा दूंगा, वो डाटा रिकवर किया जाता है। तो वो भूल जाओ, एंड्रॉइड 6.0 के बाद नहीं होगा डाटा रिकवर डायरेक्ट एएमसी से। अगर उसमें कोई लॉक है और एंड्रॉइड वर्जन 6.0 है उससे ऊपर है तो डाटा रिकवर नहीं होगा। आप उसके अंदर का डाटा नहीं देख सकते, ना ही कहीं कॉपी पेस्ट कर सकते, इनकरप्टेड होता है। जब से एंड्रॉइड 6.0 या उससे ऊपर की सिक्योरिटी आई है उसका रिकवरी कोई ऑप्शन ऑन करना पड़ेगा, यही ऑप्शन ऑन ही करोगे क्योंकि डाटा एमसी में है और उसकी चाबी सीपीयू के पास किस्ते छाड़ाने वाली सीपीयू से लॉक है, ये समझ। ताला एमसी में है, चाबी सीपीयू के पास है। अब दोनों में से एक चीज गई तो गया, ताला खोया तो भी गई, चाबी गई तो भी गई। दोनों का जुड़ना जरूरी है, यानी सेट का होना जरूरी है। और ऐसे में भी ट्रैफिक का रास्ता बचता है। ऑन कर लिए फिर लॉक की कंडीशन में कैसे डाटा बचेगा? कस्टमर को डाटा दे रहे तो उसे क्या मालूम नहीं अपना पासवर्ड फ्लैश कर देना, बता ना, वो कह रहा है इसका डाटा इंपॉर्टेंट है, यानी डाटा इंपॉर्टेंट है, उसको पैटर्न तो मालूम होगा, तुमने ऑन कर दिया, पैसे ले लेना उससे। बोल बोलो आगे बढ़े। अब हमें अगर एक एग्जांपल दे रहा हूँ, खाली नॉर्मल सा ही है कि एक बर्तन गंदा है उसके अंदर सब्जी सही है, सबसे बेस्ट एग्जांपल है इसको समझाने का। बर्तन गंदा है, सब्जी सही है और बर्तन को धोना है, चमकाना है, क्या करें? पहले सब्जी को कहीं निकाल के रखना पड़ेगा, फिर उसको धोना पड़ेगा और वापस सब्जी को डालना है। अब यहाँ पे सब्जी हमारा डाटा होता है, समझ में नहीं डाटा को कहीं सेव कर लेंगे, बैड है निकाल देंगे और वापस इस फाइल को डाल देंगे। हाँ सर मान लो कोई बंदा कहता है कि मेरा लॉक लगा हुआ, मुझे डाटा बचवाना है, तो भगा देना उसको। हाँ भगा देना, भगा देना उसे भाई, नहीं है पॉसिबल। अगर आप उससे भी करते हो किसी डॉक्टर से भी, उसके अंदर भी रिस्क है, होता है ना, किसी में जल्दी बचता है किसी में नहीं बचता। वही मैं कह रहा हूँ भाई, रिस्क होता है डाटा लॉस का। कंपनी तो लेती नहीं है डाटा रिकवरी का, आप ले लेना रिस्क। वो भी कहते हैं ना डाटा जाएगा, कंपनी से बड़े थोड़ी हो गए तुम। कंपनी साफ मना कर देती, कंपनी तो मना कर देती है डाटा के लिए, साफ मना कर देती। फोल्डर चेंज करो तब भी मना कर देते तब भी मना कर देते हैं वो, फोल्डर चेंज तब भी मना कर फोन देते चेंज कर देते हैं ना, वो सीधा साफ मना करते सब। तो यही तो मैं इसको समझा, ये कंपनी से बड़ा बन गया, ये उनका सीईओ बन चुका है, नहीं है नहीं। अरे सॉफ्टवेयर वाले भी गारंटी नहीं लेते भाई, वो कहते हैं क्या ऑप्शन है कर लेना, क्या पता हो जाए। ये थोड़ी क्या तुम उसके घर पे केस करने पहुंच जाओगे, वो तो कहते हैं भाई क्या पता बच जाए, गैलरी बच जाता है किसी किसी का वाइप करने से भी, होता है ऐसा, वाइप करता है वो बच जाता है, गैलरी बच जाती है, भाई के कई मॉडल पे बच जाता है। लेकिन जब सिक्योरिटी अपडेट हो जाएगी उसी मॉडल में आपका डाटा बच रहा था, उसी मॉडल में नहीं बचेगा सिक्योरिटी अपडेट होने से। A3 से बच जाता है, A3 से बच जाता है, A3 है कितना मार्केट में, खत्म होने के चल रहा है वो तो खत्म हो ये तो एंड पे चल रहा है। अरे वो कहेगा ना, किसी बंदे से पूछना कि मेरा डाटा बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत पीछे पड़ेगा, कहना 10,000, फिर वो इंपॉर्टेंट नहीं रहेगा, फिर वो कहेगा नहीं है इंपॉर्टेंट, वो मान जाए फिर कर लेगा मेहनत स्वैप वगैरह करने की, है ना। और क्या स्वैपिंग करो, सीपीयू किसी दूसरे बोर्ड में डालो तो हो जाएगा आपका स्वैप। अब तो वैसे स्वैप बोर्ड नहीं मिलता सर, अरे भाई आपको लॉट के मोबाइल उठाने पड़ेंगे, मार्केट में 50,000 का लॉट है तो उसको 50 फोन मिलेंगे, 1,000 रुपए के डेट, उससे बैटरी की दिक्कत होगी, डिस्प्ले फूटा हो, बोर्ड तो सही होगा, उस बोर्ड को निकाल के उसमें सीपीयू से दूसरा डालो, हो गया स्वैप। ऐसे बोर्ड में ही स्वैप लागू होने लायक होता है, ये नहीं कि 50 रुपए का स्क्रैप बोर्ड ले आओ उसको स्क्रैप करने बैठ गए स्वैप कर, उसको वैसे ही खत्म होता है। कहां मिलेगा सर स्वैप? लॉट वालों के पास, बोल तो रहा हूं, लॉट वाले जो 50 लाख 1 लाख का माल दे रहे इकट्ठे, उनसे निकलता है, फोन भी देखो वो भी करो। एक का लॉट का मोबाइल मिलता है क्या? नहीं वो बोर्ड स्वैप बोर्ड है, स्वैप बोर्ड में स्क्रैप बोर्ड कहते हैं, वो स्क्रैप बोर्ड है, वो 100 वाले 120 स्वैप बोर्ड चल रहा है 180 रुपए में, सेलिंग में भी पागल हो गया क्या?
आईफोन हो गया ना, आईफोन वाले को 19-20 का तो फर्क वो ठीक है, होने लायक है, कंडीशन सही होती है, लेकिन आप अगर बिल्कुल चालू करके तो दिखाएंगे ना, उसमें एमएमसी तो है नहीं, उसमें एमएमसी तो है नहीं। अगर वो स्वैप बोर्ड होगा तो आपके पास बोर्ड में से पूरा बोर्ड मिलेगा, चालू होगा, उसमें सीपीयू एमएमसी रखना है, आपने उसको हटा करेंगे, वो मानूंगा ना मैं स्वैप बोर्ड। अच्छा ये देखो आप पहला स्टेप आप जान गए। यस सर। इंपॉर्टेंट चीजें बता रहा हूँ मैं साथ साथ। देखो 5 बजने को आया, चाय कौन चाय चाय आए ना भाई, चाय आए ना यार, क्लास चली गई। क्लास चलने को तो चाय आ जाएगी तो फिर थोड़ी देर बैठ जाएंगे। चाय नहीं चाय के लिए नीचे हो तुम लोग हैं? अभी मुझसे दोबारा कनेक्ट करा रहा हूँ मैं। नहीं इसी का बैकअप लेके बैटल निकाल के दिखाना है, ठीक है? पहली बात तो अब देखो मैं आइडेंटिफाई करूंगा इसको, तो आइडेंटिफाई करने पे आइडेंटिफाई ना हो तो कुछ ऑप्शन आप चेंज कर सकते हैं, क्या पता उससे आइडेंटिफाई हो जाए। जैसे मैं नॉर्मल इसको कर रहा हूं तो आइडेंटिफाई हो जाएगा। गई क्या? गई नहीं वो सही से या तो कनेक्ट नहीं हुई है। आपने इसको रिवॉल्व जो किया है, कभी भी इमएमसी को रिवॉल्व करो ना तो उसी की स्टेंसिल से करना, यूनिवर्सल से मत करना। बोले छोटी बनती है तो ऐसे कनेक्टिविटी इशू आता है, ठीक है? जैसे कनेक्ट नहीं हुई थी ना, तो ऐसे ही कनेक्टिविटी इशू आएगा। देखो आइडेंटिफाई हो रहा, हो गया। यस सर। अगर ये नेट कनेक्ट ना हो तो आपको ये ऑप्शन चेंज करना है। वीसीसी को 2.8, वीसीसी क्यू को 1.8, क्लॉक को 24 और बिट को 4 ऐसे सेट करना है। मैं जूम कर रहा हूं, फोटो खींच लो या लिखना तो लिखो जल्दी। अच्छा यही सब में रहेगा। अरे यार बॉक्स तो यही है ना, सब में क्यों रहेगा? पीछे मतलब सभी इसी में यही पीछे अगर कनेक्ट ना हो तो वोल्टेज चेंज करें में है और फिर आइडेंटिफाई करें, ठीक है? वीसीसी कितना है? 2.8, वीसीसी क्यों? 1.8, क्लॉक 24, बस फिर बहुत। अब ये समझ में आया? इसकी फोटो खींचो जल्दी से। इसकी फोटो खींचो। अब हम इसका बैकअप लेंगे। वो खड़ा हो जाए। इसके अंदर फ्लैश फाइल है, इसके अंदर तभी तो मॉडल दिखा रहा है, लेकिन हमें पूरा मॉडल का बैकअप नहीं लेना है, क्योंकि एमएमसी बैकअप लेंगे तो एमएमसी खराब हो जाएगा। वो तो 2-4 जीबी का है, लेते बैकअप एमएमसी खराब हो सकता है, तो हमें छोटा सा बैकअप चाहिए। कितना ले लेंगे? 512। कितना लेंगे? 512। वो कैसे लेना है? पहले ये कर लो भाई शूटिंग जल्दी से, फिर आगे बढ़ो। हो गया सर, हो गया? हो गया। आप बस लिखना छोड़ो, आप बस देखते जाओ, समझ के। अब मैंने आइडेंटिफाई कर चुका हूं, ये तो मैं ऑटो पे रखूंगा क्योंकि ऑटो पे ही डिटेक्ट हो गया था। सही है? हाँ जी, देखो मैं आइडेंटिफाई कर रहा हूँ। योपाई बॉक्स अगर आपने सही से नहीं किया या आपकी दुकान पे नहीं है तो आप नॉर्मल दुकानदार बन के रह जाओगे, ये ध्यान रखना। फिर आप वो दुकानदार नहीं हो जिसके पास दुकानदार आएगा, क्योंकि क्या है आपके पास एक्स्ट्रा? तो है ही नहीं जिसके लिए वो आपके पास आए। देखो ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, एक नया फोल्डर बनाएंगे डेस्कटॉप पर। क्या मॉडल है? फोल्डर नंबर 7 है, ठीक है? न्यू फोल्डर 7। मैंने डेस्कटॉप पे फोल्डर क्यों बनाया? क्योंकि मैं इसका बैकअप निकालूंगा। बैकअप निकालने के लिए यहाँ से मैं 512 इसको सेलेक्ट कर रहा हूँ। देखो यूजर एरिया है ना, इधर यूजर एरिया 512 लेना है। ज्यादा बड़ा लोगे तो एमसी को बहुत देर तक रीड होगा, तब तक खराबी हो सकती है। हाँ काफी है, एमबी है भाई। हाँ रीड कर लो, नीचे रीड का बटन है यार। सर ज्यादा से ज्यादा कितना ले सकते हैं आप? अरे तू पूरा ले ले, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ देर हो जाएगा। क्योंकि मैंने कुछ और मतलब से बोला है, आप ले सकते हैं बैकअप को, तो उसकी संभावना है कि खराब हो जाए, ठीक है? अब देखो डाटा स्पेस को 5 GB का डाटा लूंगा तो खराब हो जाएगी। हमें 512 लेना ताकि हमें सेट को जल्दी से बचा के ऑन करना है।
यहाँ पर ये 512 देखेंगे और रीड करेंगे। देखो रीड का ऑप्शन है ना नीचे, यस सर। इधर क्लिक करेंगे रीड पर। इसके बाद नोट्स आपको भेज दूंगा, आपको लिखने हैं कल तक। आपने डेस्कटॉप पे फोल्डर बनाया ना बैकअप बनाने के लिए? यस जी सर। फोल्डर मैं ये काम जल्दी इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि एमसी खराब हो सकता है। देखो न्यू 7 कहां गया, 7 नंबर फोल्डर ये रहा। यहाँ पर फाइल ले लेंगे, 4 फाइलें आएंगी। बैकअप के अंदर क्या होता है, जैसे आप ये फ्लैश फाइल का ही बैकअप ले रहे हो, लेकिन अब हम इसे फ्लैश फाइल नहीं कहेंगे क्योंकि एमएमसी के अंदर जो फ्लैश फाइल चली जाती है ना, उसको कहा जाता है डंप। ये जो हम रीड कर रहे हैं, हम इसको फ्लैश फाइल नहीं बोलेंगे, जो हम फ्लैश फाइल का बैकअप ले रहे डंप हैं। बोलेंगे। क्या कहेंगे हम? डंप डंप फाइल फाइल। बैकअप ले रहे हैं। डंप फाइल। ठीक है, डंप फाइल यानी कि फ्लैश फाइल का ये ग्रुप है जो कि एमएमसी में जाने के बाद डंप में कन्वर्ट होता है। ठीक है वो फ्लैश फाइल है, लेकिन अब उसका नाम बदल गया। ठीक है, अब देखो 512 MB को भी रीड करने में कितना समय ले रहा है, यानी कि बैड हेल्थ में है एमएमसी। पहले हम क्या ले रहे हैं? बैकअप किसका? फ्लैश फाइल का। फ्लैश फाइल का। इसके बाद हमें सिक्योरिटी का बैकअप लेना होता है। अरे यार आएगा सब सही नहीं चाहिए, अगर 512 MB में सब नहीं आएगा तो काम चलाने वाली फाइल चाहिए बस, हमें इसे लगा के फोन में फ्लैश करना। लेकिन अभी ये नहीं होगा हम, क्योंकि जब तक इससे बैड हेल्थ है फ्लैशिंग करने से भी कोई फायदा नहीं। बात समझ में आ रही? हाँ देखो कितना स्लो, अब देखो एमसी को स्लो काम कर रही है। अगर ये बीच में छोड़ा एमसी खराब हो चाहिए खत्म। हाँ तो इसलिए बैड हेल्थ में हम चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी हम बैकअप ले। आप कहोगे सर मुझे 5 GB ले ले, तो 5 GB तो रात में करेगा, मतलब क्या है? तो क्या आपका बीच में खराबी हो जाए? खराब हो गया ना, तो इसको रीड करके दूसरे में लगा के प्रोग्राम कर सकते हैं। जब नए प्रोग्राम करोगे आपको केवल बैकअप लेना है फ्लैश फाइल का, उसमें नेटवर्क फाइल्स नहीं है। इसके बाद हमें उनका भी बैकअप लेना है, ये हो जाए तो वो भी दिखाऊंगा। हाँ रखो तुम्हारा ये खराब हो गया। ये उससे 2-3 गुना ज्यादा स्पीड है मीपी टेस्टर, लेकिन वो एमएमसी का है, सैमसंग की एमएमसी का बैडल नहीं निकालता। वो तो खराब नहीं, उसके भी अपने फायदे और अपने नुकसान है, और फिर उसका पिछला रेट भी तो है लाइक होता है बैड। महंगा ही है यार। सर पे बोला जो ले लियो भाई मीपी टेस्टर ले लियो, पैसे वाला ले ले। लेकिन ये अगर किसी को इजी वे बैक ले लो। अरे आप एक बार बताओ, आपको काम करना है, आपके हिसाब से आप टूल्स लें, उसके लिए प्रोग्रामिंग करना जरूरी है। लेकिन करोगे कम बजट में काम करना है तो यूपा एजुकेटेक से बेस्ट टूल्स नहीं। होता है ना जो मोबाइल का डाटा होता है, मीपी लोगे, मीपी में आधा काम होता है, एमएमसी का बैडल नहीं निकालता। क्या करोगे से लेके लगाओगे तब सैमसंग एमएमसी का नहीं निकालता है, जेटेक निकाल देता, लेकिन 65,000 का मीपी असली जाता है। है ना। क्यों लेना, जब मीपी ले लिया, यूपा ले लिया, 1 लाख में से दोनों से पैसा जेटेक नहीं होगा, पैसा दोनों ही काम करेगा। खराब हो गया करना क्या है? दूसरा फैक्ट कितने आ रहे हैं? बिना प्रोग्रामिंग का नहीं लगेगा, दूसरा में बोर्ड में ऐसा नहीं, बोर्ड में तो प्रोग्रामिंग नहीं करोगे। अभी हम रीड कर रहे हैं। ये एमएमसी है, आईसी सीपीयू नहीं है। सीपीयू बिना प्रोग्रामिंग का लग जाएगा, एमएमसी लगेगा प्रोग्रामिंग करेगा। कितने एमबीपीएस दिखा रहा है? 1 एमबीपीएस की स्पीड से रीड करना है, वो भी बहुत कम है। देखो केबीपीएस है, अभी यहाँ पे एमबीपीएस दिखा रहा था तो 512 सेकंड लगना है। समझे? देखो दो होता है ना, एक एमएमसी एक सीपीयू। अभी जब तक चल रहा है तब तक हम चल रहा काम नहीं कर सकते। सीपीयू को पता है और अगर ये फेल वोल्टेज देना लेना, नेक्स्ट टास्क बता देंगे। हो गया? सीपीयू दिमाग है वो। और नहीं होगा भाई, क्या कह रहा हूँ मैं, पर्सनल डाटा का करेगा क्या जब वो एन्क्रिप्टेड है? ठीक है। कुछ नहीं आएगा, भूल जा डाटा रिकवरी का। डेटा तो इसको के बाद नहीं होगा। हाँ रोम ये यूएसएपी, इसलिए ये जब भी लगाओगे पुराने वाले बटन नहीं होते, इसको प्रोग्राम करके लगाना पड़ेगा। उनका डाटा रिकवर करो, होनी नहीं है मार्केट। पैटर्न ही रीड हो जाता है, लेकिन एमएमसी को अगर डायरेक्ट बॉक्स में लगाओगे तो भी डाटा नहीं निकलेगा। लेकिन अगर आप वैसे करोगे ना, कोशिश नहीं निकलेगा। अगर उसी बोर्ड में से पहले मैं बैडल का प्रोसेस करा दे तो आपको समझ आएगा कि बैडल की एमएमसी का हमें दिखाना है। प्रोग्रामिंग ये 2281 का है, अगर इसका रीड हुआ ये वाला पोर्शन तो हम सिक्योरिटी फाइल पे रीड करेंगे। अभी हमें फ्लैश फाइल को ले लें। आपकी इच्छा है कि आप पहले सिक्योरिटी लो, चाहे वो डंप फाइल हो।
ठीक है, दोनों में से कोई एक मैं यहाँ पर आपको सिक्योरिटी फाइल की जगह डंप फाइल रीड करके दिखा रहा हूँ। आप चाहें तो पहले सिक्योरिटी फाइल खोलें पड़ेगा। और फिर डंप खोलें। पहले आपको कौन सी फाइल लेनी है? सिक्योरिटी फाइल, उसके बाद लेना है डंप फाइल। सर 1 जीबी कर दो तो क्या था 5 वाला नहीं। अभी इतना टाइम लग रहा है तो और ज्यादा लगेगा। सर उसमें कॉपी क्या होता है? डब फाइल का फ्लैश फाइल ही होता है। फ्लैश फाइल ही है। अरे फ्लैश फाइल है, उस फाइल में तो नहीं आती ना फाइलें। आती है फाइलें, नहीं आती ना? क्या आपके आई में नहीं हुआ फ्लैशिंग कर रहे थे? नहीं, उसमें फाइल नहीं है, उसमें केवल फ्लैश फाइल है। और ये फ्लैश फाइल का ही बैकअप हम ले रहे हैं। हम इसको इसलिए ले रहे हैं ताकि हम जब फोन में इसको लगा दे तो पोर्ट बना दे और फ्लैश कर पाए। अच्छा, नहीं अगर हम ये नहीं लेंगे तो फ्लैश नहीं हो पाएगा मोबाइल। सर ये एमपी का जो डाटा लेना है मुझे फ्लैश फाइल बोलना है। डंप, उसे डंप फाइल बोलते हैं। जो अब हम इससे रीड कर रहे हैं हम क्या बोलेंगे? डंप फाइल। डंप फाइल। अब आप इसको फ्लैश फाइल नहीं बोलेंगे, आप बोलते अगर हमने सिक्योरिटी फाइल ले ली है सही है और डंप हमने ना लिया और हमने दूसरी बार डाउनलोड कर लिया टेस्ट वेबसाइट से तो ऐसा नहीं, वो फ्लैश फाइल है ना, वो तो एक तरह से। तो किसी मॉडल की सेम मॉडल की आपने डंप फाइल पड़ी तो उसकी डंप फाइल इस फोन में चल जाएगी, डंप रीड करने की जरूरत नहीं। लेकिन सिक्योरिटी फाइल हर एक फोन की अलग अलग होती है, वो तो आपको उसी की ही डालनी है। हाँ, नहीं तो उसी फोन का आईडी आ जाएगा जिस फोन का आपने फाइल डाला है। ठीक है, अरे बोलिए तो आप जानते हैं ऑलरेडी मेरे ख्याल से। अरे तुलसी कैसे खाली है? पीछे वाला इधर बैठा उधर और एक नहीं आया है। एक आया नहीं। अरे भाई वो तंग करेंगे। हर कोई क्या कहता मैं बीमार हो गया, मेरे को अगला बैच में सीट दो। हमारे पास एडमिशन पहले हो जाता है, वो कहता मुझे सीट दो। 2 बंदे हो चुके हैं भाई, यहाँ पे सीट एडवांस में चल रहा है। अब हम उसको कैसे हटा दें जो 3 महीने पहले से बुक करा के गया है ना? इसी चीज का ध्यान रखना होता है कि हम चाहते हैं कि जियो या मोरो एक्सेप्ट करो पूरा है। ले हो गया काम, नहीं देखते हैं दोबारा अगर डिलीट हो जाए। टाटा बाय बाय। है नहीं, ये भी ध्यान रखना ना, आप बैकअप के चक्कर में लगे हुए हो कि मैं तो डाटा निकालूंगा। एमसी की तो हालत ही ऐसी नहीं है कि आप उसको निकाल पाए, नहीं है नहीं, बोल का कोई पंगा ही नहीं पहले सिक्योरिटी हाँ आप कर सकते हैं पहले सिक्योरिटी रीड, लेकिन एमसी रिपेयर होने लायक नहीं, इसलिए रीड करने में बोल रही है, इसको तो करना ही पड़ेगा। नहीं जो एमसी रीड नहीं हो पा रही तो क्या ही चलेगी मोबाइल में, बात तो समझ लो। अगर वो एमसी रीड करने में ही बोल गई है, सिक्योरिटी ना भी हो तो पुराने मॉडल का अगर आप चाहो तो कर सकते हो। फिलहाल देखता हूँ मैं आइडेंटिफाई हो रहा है फिर क्या करना है, सिक्योरिटी रीड करता है। ये देखो एमसी चेंज प्रोसेस बताएंगे, सब चीज होगा लेकिन एक एक करके होगी, ठीक है? एक ही दिन में सब कुछ नहीं हो पाएगा। आज कई चीजें मैंने बताई। हाँ सिक्योरिटी फाइल रख लेंगे अभी हमारे दुकान में तो मार दे पहली बात तो ये, अगर सिक्योरिटी फाइल आपकी है नहीं यहाँ पे तो आपको उसको रिपेयर करना पड़ेगा, और रिपेयर करने के लिए आपको अनलॉक और यूट्यूब पे रिसर्च करना है, हो जाएगा। लेकिन अगर आपके पास फ्लैशिंग करने की, अनलॉकिंग करने की नॉलेज नहीं है तो आप सिक्योरिटी रिपेयर नहीं कर पाएंगे। ठीक है, सिक्योरिटी रिपेयर करना उससे अगला स्टेप ही है। हमें दोबारा से एक बार आइडेंटिफाई करें, फिर से बंद करके एक बार देख लेते हैं क्या है, नहीं हो पा रही है, नहीं तो फिर दूसरी मिर्ची मांगते हैं। ठीक है, अरे अल्लाह की तरह भाई, हाँ अल्लाह की तरह। अरे मर गई है तो कोई बात नहीं, उसको मरना ही था। अब उसका भाई ऐसी का मॉडल है, ठीक है? अगर मरना होगा तो मर जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। देखो दोबारा मैं डिटेक्ट कर रहा हूँ आइडेंटिफाई कार्ड, अगर ये डिटेक्ट नहीं हुई तो एमसी गई। अगर एमसी की कुछ बोले कनेक्ट नहीं होती तो यहाँ पे दिखा देता कि भाई ये वाली बॉल कनेक्ट नहीं हुआ। वो बड़ा कर लो ना, जो आपने पहले बताई थी बढ़ाने की बात, वो तो वो डिटेक्ट जो डिटेक्ट ना करे उसके लिए वो तो क्या घटाना बढ़ाना कर लेंगे, लेकिन अब वो होगा नहीं।
क्योंकि पहले ही ऑटो में डिटेक्ट हुई थी, याद है ऑटोमेटिक मोड है ना। अब देखो मैंने इसको छोड़ दिया, एक बार और दोबारा में से कनेक्ट करा, खैर गया कोई बात नहीं, ये उसी चेंज प्रोसेस में भी पता लग जाएगा। टाटा बाय बाय। तो ये याद रखना आप कि अगर इमेजी आपकी खराब है तो वो बॉक्स में डिटेक्ट नहीं करेगी, तो फिर वो उसे चेंज ही करना है आपने। आप वोल्टेज चेंज कर लेते हो तो भी डिटेक्ट नहीं हो रहा है, तो फिर ऑप्शन क्या है, आप अच्छे से रिवॉल्व कर सकते हो, बस यही आपके हाथ में, लेकिन आपने रिवॉल्व अच्छे से कर लिया है, उसके अलावा तो फिर आपको चेंज ही करना पड़ेगा ना, इंटरनल सर्किट खराब हो गया उसका। आप सोचोगे नहीं सर मैं दोबारा रिवॉल्व करके देता हूँ, उससे कोई मतलब नहीं बनता, रिवॉल्व करेगा। अब इसमें देखो हो गई, कुछ बोले कनेक्ट नहीं होंगी तो वो दिखा देगा, नक्शा बनाया था ना यहाँ पे बीच में, बना दो। अच्छा अगला स्टेप क्या है, हमने इसकी फाइल दी कुछ, यहाँ पे देखो, यहाँ पे इसका बैकअप आएगा 7 के अंदर, 7 कहाँ पे है, ये देखो यहाँ पे कितनी फाइल आई, 4 ही फाइल आएगी, बोट 1 बोट बैकअप 2 में 4 फाइल आएगी, 4 फाइल क्या मैं कल बता पाऊंगा, अभी बैकअप लेना सीख लो। बैकअप ले लिया हमने, अब आएंगे सिक्योरिटी फाइल पे, ध्यान से देखना कहाँ जाना है, यूजर एरिया पार्ट में, यहाँ देखो यूजर एरिया पार्ट पे मैं माउस ले जा रहा हूँ, ठीक है सर। इस पे क्लिक किया तो वो जितनी फाइलें हैं रेड वो सारी सिक्योरिटी फाइल्स है, सिर्फ उसी को लेना है। और ये जो फ्लैश फाइल है ना कस्ट, इसको छोड़ सकते हैं क्योंकि फ्लैश फाइल में आ जाता है, ये इतनी इंपॉर्टेंट तो हम फ्लैश फाइल को छोड़ के बाकी सभी फाइल का बैकअप ले लेंगे, ठीक है भाई, क्योंकि हमें सबका बैकअप नहीं चाहिए, हमें किसका चाहिए, केवल इसमें नेटवर्क फाइल्स है। अब रीड करूंगा तो बैकअप में वही रख दूंगा जो डेस्कटॉप पे पड़ा है, फोल्डर ठीक। अब देखो कहाँ जाएंगे हम, डेस्कटॉप पर न्यू फोल्डर 7। अभी तक हम किस प्रोसेस में, रीड कराने पे, पहले सिक्योरिटी फिर डंप फाइल, समझ गए, लेकिन अभी रीड कराने से इनसे सही नहीं होगा, अभी तो आपने खाली केवल बैकअप लिया, हमें इसका बैलेंस निकालना है, तो पहले रीड होने देते हैं। ये चीज इंपॉर्टेंट है कि अगर आपने इस एमएमसी का बैलेंस निकाल लिया और इसको वापस लगा के ऑन कर दे तो पैसे आपके केवल प्रोग्रामिंग के लिए होंगे, ना कि कोई पल्ले से कुछ लगेगा, है या नहीं। यस सर। इसमें पूरी कमाई है, सूखी बैलेंस निकालने में सूखी कमाई, बस मेहनत है जी हाँ। अगर जब वो ले ही नहीं है मुझे डायरेक्ट पहले बैलेंस निकाल ले, फिर फाइल पहले पड़ी, बैलेंस निकालने से सारा उड़ जाता है सर, हैं देखो ना ये दूंगा मुझे। समझ गया, अरे हाँ एक सेकंड वापस आ नहीं, ओके दो बार चल रही मुझे उन्हें शक हो रहा होगा ना, हैं शक हो रहा था अभी सही नहीं चल रही है, देखिए यार हाँ इधर आ, नहीं खराब होगी तो अभी फिट नहीं किया ना, देखो ना स्वाइप अप नहीं हो रहा, तो भी चल रही है लैपटॉप का नहीं लगा हो गया। यस सर, सारा बैकअप इसमें मिल गया, देखो फाइलें बढ़ गई हैं, 4 होगी बाकी सिक्योरिटी। यस सर। अब हम क्या करेंगे, हम करेंगे इसी को खाली करने के लिए हमें वापस ना जाना प्रोग्राम पर, गए यहाँ पे और इसी को करना है इरेज। इरेज को अभी से खाली किया जा सकता है क्योंकि अब हमने इसका बैकअप ले लिया, ठीक है। बैकअप लेने के बाद हम इसको इरेज कर सकते हैं, एमएमसी खाली हो गया, एमएमसी फैक्ट्री रीसेट करना है, यहाँ पे नीचे ऑप्शन है, ये सब मैं आपको नोट्स दूंगा। एमएमसी फैक्ट्री इरेज करने के बाद एमएमसी बिल्कुल ऐसी अवस्था में आएगी जैसे कंपनी से आई है, बिल्कुल खाली, लेकिन अभी भी बैलेंस इसमें है, देखो हेल्थ चेक करा देता हूं, अरे आराम से निकालना, ठीक है निकल गया। अब बैलेंस दिखा रहा है, आपको क्या करना है, यहाँ जाना है एमएमसी पार्टीशनिंग पर, यहाँ लिखा प्रोग्रामिंग, इधर की तरफ जाना, इधर गए
यहाँ पर लिखा है दिस इज वन टाइम प्रोग्रामेबल अनरिवर्सेबल, ठीक है, रेड कलर में लिखा है। यस सर। ये अगर अदर ब्रांड की कोई एमएमसी है सैमसंग के अलावा तो उसका बैड हेल्थ केवल एक ही बार निकलेगा, अब उसका एक ही बार निकल सकता है। तो हम यहाँ पे करेंगे क्लिक। देखो पहले मैं इसको आपको एक चीज समझाऊंगा। यहाँ पे यहाँ मैं आइडेंटिफाई हमने किया, दिखा रहे, आप कैसे पहचानोगे कि किसी ने इसका बैड हेल्थ पहले से ही रिपेयर किया हो, है ना। यस सर। यहाँ पे पढ़ो, अगर सैमसंग के अलावा दूसरे ब्रांड की एमएमसी है और उसमें ये दिखा रहा है डिवाइस पार्टीशनिंग पॉसिबल, इसका मतलब क्या है? डिवाइस पार्टीशनिंग पॉसिबल का मतलब है कि आप इसका बैड हेल्थ रिपेयर कर सकते हैं, किसी और ने पहले नहीं किया। लेकिन अगर आप इसको कर दोगे तो यहाँ पर पॉसिबल की जगह क्या लिखा जाएगा? डिवाइस पार्टीशन कंप्लीटेड, ठीक है। हाँ, ओनली वन टाइम। अभी मैं करूंगा तो देखो चेंज हो जाएगा, ये कंप्लीट लिखा जाएगा। अभी इसका हुआ नहीं तो मैं कर पा रहा हूँ। ओनली वन टाइम होता है ये, एक एमएमसी एक बार, सैमसंग के अलावा। सैमसंग के एमएमसी का बार बार हो सकता है लेकिन इसका तो एक ही बार होगा, ठीक है। अदर डिवाइस का एक ही बार। हाँ, अब मैं देखो इसको करता हूँ। यहाँ पे आएंगे एमएमसी पार्टीशनिंग पर और यहाँ पर यूजर एरिया GP1, GP2, GP3 और GP4, इन सब पे टिक करेंगे, लेफ्ट वाला किसी पे नहीं करना, ओके। और फिर हम यहाँ पे राइट पार्टीशन सेटिंग पे क्लिक करेंगे और यस पे क्लिक करेंगे। अगर ये सक्सेसफुल हुआ तो फिर हम फिर से हेल्थ को चेक करेंगे। देखो यहाँ पे ऊपर सेकंड लास्ट लाइन में डन दिखा दिया और नीचे तो इसका एरर है यूपाई का खुद का। अब हम वापस आएंगे पार्टीशनिंग पे और एक बार हेल्थ चेक करेंगे। पहले करेंगे आइडेंटिफाई, क्या आइडेंटिफाई हो पा रही है एमएमसी? देखो एमएमसी आइडेंटिफाई हो गया, देख रहे हो। अब देखो लाइन चेंज हो गया। हाँ जी सर। क्या लिखा रहा? डिवाइस पार्टीशनिंग कंप्लीटेड, देख। यानी इससे हम पहचान लिए कि हमने इसका कर दिया या किसी और ने पहले ही कर दिया। अब इसका बैनर चेक करो, क्या इसका बैनर निकला है कि नहीं, है ना। तो हेल्थ चेक करेंगे, हेल्थ रिपोर्ट, बैनर रिपेयर हुआ या नहीं हुआ बता दो। हो गया 10-10, ये हो गया ना। आपने इसका बैनर रिपेयर कर लिया तो अब आपको क्या करना है? बैकअप को वापस डालना है। हमने पहले क्या डालना है? डंप, और उसके बाद वापस क्या डालना है? सिक्योरिटी। अब जो भी हमने किया, अब क्या रिवर्स होगा ना उससे? यस सर। पहले रीड कर रहे थे, अब क्या करेंगे? राइट। तो राइट करने के लिए पहले फाइल को सेलेक्ट करना पड़ेगा। यस सर। तभी तो राइट होगा। अगर बिना फाइल सेलेक्ट करेंगे तो राइट कहां से हो जाएगा? नहीं होगा। नहीं होगा ना। तो हम करेंगे राइट। तो यहाँ पर आएंगे हम लोग, यहाँ पे क्लिक किया हमने, किया। डेस्कटॉप पे जाना है। कहाँ पर डेस्कटॉप किसने लाया? नीचे ऊपर, उसी में तो ऊपर था, 3D के नीचे। तीसरा चौथा इसके नहीं, यहाँ यही है, ये डेस्कटॉप आ गया। अब देखो न्यू फोल्डर 7 का है, यही है। अब इसमें आपकी फाइल का नाम पढ़ना है। मैंने किस पे क्लिक किया था सबसे पहले? EXT/CSD पे क्लिक किया था। देखो यहाँ पर EXT/CSD लिखा है, तो मैंने EXT/CSD वाली फाइल पे ही तो क्लिक करना है, अच्छा ठीक है ना। ठीक ये है। देखो यहाँ पे मैंने क्लिक किया तो इसके अंदर मैंने ढूंढा, नाम पढ़ा, यहाँ पे किसने क्या लिखा है? EXT/CSD लिखा है, इसके यही तो फाइल लूंगा नाम के हिसाब से, गलत फाइल तो लेनी नहीं। ऐसे boot1 की फाइल लूंगा, boot1 की फाइल डेस्कटॉप के न्यू फोल्डर 7 में पड़ी है इस मोबाइल पे, है या नहीं? ये आया boot1, आया कि नहीं? बटन हो गया। अब आएगा boot2 और यूजर एरिया। पहले ले लेंगे boot2, जैसे हम फ्लैश करेंगे APEL वो सब हो जाएगा। ये सैमसंग थोड़ी बाबू, सेम वैसे उसी तरह। अरे नहीं भाई, डंप ऐसे ही चलेगा, ठीक है। और यूजर एरिया पे आएंगे, डंप अलग है ना, ये फ्लैश फाइल का रूप नहीं रहा, ये डंप बन गया, नाम नहीं बदल गया इनका। पहले स्कैटर होता था या फिर आपका XML होता था, होता था कि नहीं प्रोग्राम, लेकिन अब तो वैसे नाम नहीं दे रहे, अब तो डंप बन गया। अब देखो ये जावा फाइल मैंने ले ली, boot1, boot2, यूजर एरिया ले, अब क्या करेंगे? राइट। ऐसा करने से फ्लैश फाइल जाएगा इसके अंदर और फिर उसके बाद सिक्योरिटी फाइल्स को डालेंगे, ठीक है। ठीक है। ये डालने देते हैं। अब इसके बाद हमें क्या डालना है? सिक्योरिटी। सिक्योरिटी डालने के बाद हमने इसका क्या किया है?
सारा रिपार्टीशनिंग किया, अब फ्लैशिंग हो जाएगी। फिर इसकी अब फ्लैशिंग हो जाएगी, लेकिन इसमें डाटा तो डाल देना वापसी। एमएमसी लगा के बस अगर फ्लैश हुआ उसमें जलेबी भी बनानी है इसमें बहुत सारी, खाना है ना भाई। बोर्ड चेंज नहीं होगा, अब क्यों बोर्ड चेंज होगा? इसमें बहुत सारा ये हो गया। क्या कितने हैं? बहुत है। 10 से 12। अरे कुछ तो एनसी भी होगी। कोने की एनसी होती है बिल्कुल 3। मैजिक पैड लगा सकते हैं, वो जल्दी लग जाएगा, प्रैक्टिस भी हो जाएगा सर। हाँ हमारी प्रैक्टिस हो जाएगा, बोर्ड के चक्कर में पड़ गया यार। मैजिक पैड अगर आप आईसी उतार रहे हो तो टेम्परेचर कम से कम 350, 60, 70 तक लेके जाओ और 40-50 सेकंड के बाद ही आईसी उठाने की कोशिश करनी है। नहीं लगाते ही उछाड़ना चाहते हो तो वो निकलेगा ही। आप हीट नहीं होने दे रहे, वो होगा पब अगर आप 200 डिग्री पे भी बहुत देर तक लगा के रखोगे तो पब होगा। 30-40 सेकंड के बाद ही आपको देखना है कि सोल्डर निकला है कि वो डालना है। देखो दोनों जल्दबाजी भी महंगी पड़ती है और देर में पक हो जाता है। आपको बस यही जो ट्रिक ढूंढनी कि कब हमें ब्लेड डालना है, ठीक है। ये राइट हो गया। हाँ जी, वो लास्ट में एरर था इसलिए एरर, क्यों रीड करने में एरर आया था ना, आया था। अब देखो आइडेंटिफाई करते हैं, फ्लैश तो ये हो जाएगा। हो गया। देखो अगर आपके फोन में आपका डंप राइट हो गया है तो आप कैसे पहचानोगे? यहाँ देख, यहाँ पे कुछ दिखा रहा है इनकरप्टेड दिखा रहा है ना, इसका मतलब जो डंप आपने 512 MB का इसमें डाला है ना वो इसमें डल गया। इस चीज का ध्यान रखना, ठीक है। अब यहाँ पर ये भी दिखा देगा इसका डिवाइस पार्टीशनिंग कंप्लीटेड है, यानी इसका बैटल रिपेयर हो चुका है, वो केवल एक ही बार हो सकता है, इसलिए आपको यहाँ दिखा रहा है, अभी बार बार नहीं होगा। अब अगर इसमें बैटल आया दोबारा तो अभी चेंज ही होगी, समझ में आई बात। अब हम इसको आइडेंटिफाई तो कर लिया है, अब हमने इसके अंदर एक चीज नहीं देखो, आइडेंटिफाई तो कर लिया, लेकिन यूजर एरिया पार्ट में जाएंगे, अब फिर वही करेंगे जो हमने रीड करते समय किया था। क्या करेंगे? एफआरपी फाइल पे गए, अब एफआरपी को फाइल में देनी है ना इसके अंदर राइट करने के लिए, है या नहीं? देती देखो, ऐसे करके जो जो फाइल हमने ली थी वो सब फाइल हमने वापस डाल दी, रेड वाली एनवी डाटा फाइल है क्या, यहाँ पे देख लेते हैं, ये रही, ठीक है। स्लैश फाइल तो ली नहीं थी क्योंकि वो आती नहीं है, स्लैश फाइल नहीं हुई तो परसिस्ट फाइल देखना, परसिस्ट आ गया। अब कौन सी रहेगी? प्रो इन्फो, नाम पढ़ के करना है यार। अब इसके बाद कौन सा रह गया? एनवी रैंक, है ना भाई। हमने सभी सिक्योरिटी ले लिया। तो सिक्योरिटी में होता क्या था इस बारे में? सिक्योरिटी में IMEI बेसमेंट होगा, IMEI नंबर, उसी का तो सारा खेल है। आपको डंप मिल जाएगा नेट से, लेकिन सिक्योरिटी नहीं मिलेगा। अगर नहीं है तो बिल डब्बा चाहिए, बहुत कपले है ना, लेना जरूरी। अब हम करेंगे राइट, ठीक है। अब हम करेंगे राइट। इसके बाद क्या होगा कि आपकी यूसी के अंदर सिक्योरिटी भी डल गया, डंप भी डल गया, लेकिन 512 की फाइल में क्या ऑन हो जाएगा? मोबाइल वो ऑन नहीं होगा, फ्लैश ऑन नहीं होगा, लेकिन फ्लैश होने लायक बन जाएगा। बोर्ड बना देगा, आप पोर्ट भी बना ले, समझ में आ रही? यस सर। अगर ये इसको यूसी को सही से बोर्ड में बैठाएंगे तो फ्लैश ही करना रहेगा बस, ठीक है। मैं भी कुछ ऑप्शंस और लिखवाऊंगा, अभी लिखना, यहाँ पे लिखता हूँ मैं एक चीज। देखो सिक्योरिटी राइट हो चुका है, यहाँ पे कुछ लिखा है। देखो स्पेशल टास्क में जाना है नीचे, आपने डंप डाल दिया, सिक्योरिटी डाल दिया ना,
आपने रिपार्टीशनिंग किया है तो क्या करना है, पार्टीशन कई बार क्या होता है कुछ हाइड हो जाते हैं, कुछ इधर उधर हो जाते हैं, तो आपको उनको सेट भी करना है। तो आप एक काम करो, पहले मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ स्पेशल टास्क पे, यहाँ उसकी फोटो खींच लो, क्या क्या ऑप्शन है सब अपने फोन में देख लेना। एक फोटो खींच लो यहाँ से, क्योंकि जूम नहीं कर पाऊंगा। हाँ मेरे जूम नहीं हो पाएगा क्योंकि एक ही बंदा काफी है, ग्रुप में डालो। तो क्या कैसे खींचना है? नीचे नीचे ये नीचे वाला यूट्यूब ये वाला ऑप्शन, हाँ ये वाला और बस कैसे खींचना ये सभी ऑप्शन क्लिक करना बारी बारी आप, ठीक है? सबका काम बता रहा हूं, ग्रुप में डाल देना। अरे बस वीडियो मत बनाओ। अब देखो सबसे ऊपर लिखा है ग्रुप में फोटो भेज देना, आप इमेज देखो, ग्रुप में फोटो भेज दो और आपको इमेज में देखना कि कौन से ऑप्शन पे मैं टिक करूंगा, क्या बता रहा हूं, ठीक है? ग्रुप में डाल दो, या सब देख लेना फोन में जूम करके। मैं सबसे पहले ऑप्शन पे क्लिक करने वाला हूं, रीसाइज यूजर डाटा एंड रीअलाइन पार्टीशन। इस पे क्लिक करने से होगा कि जितने भी आपके पार्टीशंस आपने बनाए हैं वो आपके रीअलाइन हो जाएंगे, और रीअलाइन होने के बाद फिर आपका फोन बूट होने लायक हो जाता है, ठीक है? यहाँ पे क्लिक कर रहा हूं मैं, क्योंकि मैं जैसे मैं जूम करूंगा तो जूम में दिखा नहीं पाऊंगा ये, क्योंकि वो हट जाता है। देखो सबसे पहला ऑप्शन मैंने क्लिक किया, उसके बाद हमें करना है फैक्ट्री रीसेट। इसके बाद क्या करना है, फैक्ट्री रीसेट। हम नहीं चाहते कि फ्लैशिंग कर दे और कोई लॉक आ जाए, है ना भाई? लॉक यहीं से खुल जाते हैं इसमें। फैक्ट्री रीसेट का मतलब क्या है, फोन को आईएसपी से कनेक्ट करो, किसी फोन में लॉक होता है, यहाँ से फैक्ट्री रीसेट कर दो, एफआरपी भी हट जाएगा। एफआरपी का भी ऑप्शन इसमें। अब इसके बाद फैक्ट्री रीसेट के बाद क्या करना है, एफआरपी, ताकि म्यूजियम लगा दे तो एफआरपी भी ना हो। पहले हमने क्या किया, रीअलाइन पार्टीशन पे क्लिक किया, फिर फैक्ट्री रीसेट पे किया, उसके बाद एफआरपी, ठीक है? ये था आज आपका बैड हेल्थ निकालना, जो कि सैमसंग की एमएमसी नहीं है, उसके अलावा जो अदर ब्रांड है उसकी एमएमसी के बारे में आज का लेसन। चाइनीज ब्रांड का बैड हेल्थ निकालना। आप बस इसके बाद एफआरपी करेंगे। और लॉक खोलना भी देखो, अगर मान लीजिए आपको केवल लॉक खोलना है तो यहाँ से आईएसपी से कनेक्ट करा लो, अगर जंपर मारोगे तो फिर यहीं पे जाओ, सीधा यूजर एरिया पार्ट में जाएंगे और यहाँ पर जाके स्पेशल टास्क पे क्लिक कर देंगे। ये रहे एफआरपी वगैरह के ऑप्शन। आइडेंटिफाई करने के बाद सीधा में बैकअप तो लेगा नहीं, सीधा जाएगा स्पेशल टास्क से, लॉक खोलना चाह। अरे जिसमें लॉक है उसमें क्यों बैकअप लेंगे आप, उसकी बैलेंस थोड़ी ना निकालना है, उसको तो केवल लॉक खोलना है। हो गया जी? यस सर। अब ये एमएमसी तैयार है फोन में लगने के लिए, और इसको फ्लैश करना है। ये आइडेंटिफाई हो गई है और ये अनेबल है। यहाँ पर देखना, एक चीज को मैं पहचानना बताना जरूरी समझूंगा यहाँ पे, क्योंकि आज का लेसन तो पूरा हो गया बैलेंस निकालना है ब्रांड का, फिर कल मैं सैमसंग का भी बताऊंगा, हम लोग थोड़ा थोड़ा ही पढ़ाएंगे। ठीक है। देखो यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे कुछ लिखा है, बूट पार्टीशन अनेबल, सोर्स बूट लिखा है। लिखा रहा है। अगर एमएमसी नॉट एनेबल हुई तो एमएमसी में कितनी भी फ्लैशिंग कर लो वो आपकी फोन को ऑन नहीं करेगी। ये स्टार्टिंग में दिखा देगा, ये तो जब हम स्टार्टिंग में रीड वो करेंगे। हाँ तभी दिखा देता है आइडेंटिफाई करने में। अगर ये एमएमसी का बूट डिसेबल है तो नहीं, आप जैसे बूट डिसेबल होता है तो इसका तो एनेबल है। इनेबल है। अगर किसी एमएमसी का बूट डिसेबल है तो आप उसमें फ्लैशिंग भी करोगे तो भी ऑन नहीं होगा, आपको उसका बूट अनेबल करना पड़ता है। उसके दो रास्ते हैं, या तो डंप राइट कर दो, जो मैंने किया इसी वजह से अनेबल हो गया, अच्छे से इनेबल है। ठीक है? ठीक है। जैसे कोई सेट आया मेरे पास और मैंने ओपन इसका लॉक खोल रहा हूँ, जल्दबाजी में या फिर कई बार खुद ही उसका बूट डिसेबल हो जाता है। ओके। आप सोचते हो ऑन क्यों नहीं हो रहा, आपने रजिस्टर वगैरह भी बदल लिए, होता क्या है कि ये डिसेबल हो जाता है। मैं दिखा देता हूँ डिसेबल कैसे होगा, मतलब कैसे लिखा है। तो अगर आपका डिसेबल है तो यहाँ पे देख रहे हैं एक सीएसडी के बगल में एक गोला बना हुआ है, इधर यहाँ पे क्लिक करोगे ना तो यहाँ पे क्लिक करने से सीपीयू का नाम दिखाएगा, जैसे एमटीके, क्वालकॉम, एसपीयू ऐसे दिखाएगा। बस आपको अपने सीपीयू के हिसाब से उस सीपीयू को सेलेक्ट कर लो, आपका जो एमएमसी है सीपीयू के हिसाब से बूट करने लग जाएगा अगर डिसेबल हो जाए। डिसेबल ठीक है? तो हाँ हो जाए तो देखो मैं जैसे इस पे
क्लिक कर देता हूँ। मैं नोट बूट अनेबल पे ले आया इसे एक तरह से, जैसे आपके सर एक्सीडेंटली हो गया कि वो बूटेबल नहीं हुई, आपने लॉक खोला, आपको पता ही नहीं। अब यहाँ पे क्या लिखा है बताओ। अब ऐसी एमएमसी चाहे कितनी उसमें डंप हो, कितना ही उसके अंदर फ्लैश फाइल हो, वो आपके फोन को नहीं कर पाने वाली, क्योंकि उसका जो बूट है बूटेबल ही नहीं है। जब क्या दिखा रहा है आपको, डिवाइस इज नॉट बूटेबल। अब ऐसी एमएमसी के अंदर चाहे आप कितनी भी बार फ्लैशिंग कर लें, हाँ बोले दोस्तों, हाँ ये सर सो नहीं रहे थे। अब देखो यहाँ पे इसमें अनेबल है या डिसेबल है, बता दो। डिसेबल है डिसेबल है। डिसेबल है ना। अब आप इसमें चाहे फ्लैशिंग कर लें चाहे लॉकिंग कर लें, वो नहीं बूट करेगा वो। तो आपको क्या करना है कि आपको सीपीयू के अकॉर्डिंग इसका बूट कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। अब और मैंने अभी आपको बताया ना EXE-CSD के बगल में भी एक शॉर्टकट दिया हुआ है, वहां पर क्लिक करेंगे हर चीज। आप पे जानते हो ये बात है नहीं? ये सीपीयू कौन सा था इसका, वीवो का मीडियाटेक। तो देखो सबसे ऊपर क्या दिखा रहा है, मीडियाटेक। तो उसको क्लिक कर देंगे। आप फिर से आइडेंटिफाई करते हैं और देखते हैं कि बूट कॉन्फ़िगर हुआ है या नहीं हुआ। ठीक है, अनलॉकिंग करते समय में आपसे बूट डिसेबल हो जाता, तो ये चीज को भी आइडेंटिफाई करके कंफर्म कर लेना कहीं डिसेबल तो नहीं हुआ। समझ गए? ये रहा, देखो हो गया ना वापस एनेबल, जैसा था वैसा हो गया सर। डंप भी इसके अंदर है, यस सिक्योरिटी हमने राइट कर दिया, राइट कर दिया, पार्टीशन भी रिअलाइन कर दिए हैं, कर दिया। सब कुछ कर दिया। बस अब इसमें फोन में लगाओ और यूएसबी से किसी भी टूल से फ्लैश करो, सेट ऑन हो जाएगा। अब आपको इसको फ्लैश करना है, इसकी माइक्रो जंपरिंग करना। लो इतनी मेहनत हमने इसमें कर दिया है। लो भाई अगली एमएमसी दो, कल वो नोट फाइल वगैरह कौन देने आए थे? एमएमसी देना योगेश से। आज तुम चाय पियो भाई, कहाँ है चाय? कोई घर पे देने आ रहा है क्या? 5 बज गया है क्या? 5:15 हो गया। चलो जाओ भाई दो, 6 बजे तक आ जा। कौन सा मॉडल किया? 9 पावर में फोकस भैया। मैं क्या करूँ, पैसे